मिलान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में। और कल हमने जहां तक बात करी थी, जिस पैराग्राफ पे छोड़ा था, उस पैराग्राफ का है कि जैसे सूर्य या चंद्रमा, आप ऐसा नीचे बहुत सारे पानी के भरे हुए बर्तन रख दीजिए और आप उसमें देखेंगे कि उसमें चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वो पानी हिलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब भी हिल रहा है, परंतु क्या चंद्रमा हिलता है? नहीं। उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर आती है और इस शरीर के साथ इतना ज्यादा जिसको कहते हैं उसका जुड़ाव हो जाता है कि शरीर में सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, शरीर को कोई कष्ट हो रहा है तो आत्मा को भी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। जबकि चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस पानी में पड़ रहा है, और पानी के हिलने डुलने से क्या असली चंद्रमा को फर्क पड़ रहा है? नहीं। परंतु जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ रहा है, उसमें उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो चंद्रमा को भी फर्क पड़ रहा है, तो चंद्रमा भी हिल रहा है। जबकि हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता इस शरीर को क्या है ना। शरीर के खत्म होने के उपरांत भी हमारी आत्मा क्या कहते हैं कि वो नश्वर है, उसे कोई धो नहीं सकता, काट नहीं सकता। तो आत्मा अजय है, अमर है, लेकिन शरीर जो है वो नश्वर है। लेकिन हमारा आत्मा इस शरीर से इतना ज्यादा संमय बना लेती है, इतना ज्यादा आसक्ति बना लेती है कि उसको लगता है शरीर का अंत उसका अंत। और हर आत्मा क्या होता है कि वो हर दूसरे शरीर में जाती है और उसी शरीर में रह के खुश होती है ना। जैसे कि अगर कुत्ते के शरीर में आत्मा है तो वो द आत्मा इज वेरी हैप्पी टू बी इन द बॉडी ऑफ द डॉग। उसको ये नहीं है कि इंसानों को देख के जेलसी हो रही है कि भाई हम इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसी में खुश है। जो कुत्ता मांस खा रहा है, हड्डी खा रहा है, वो उसी में खुश है। उसको ये पकवान, राजमा, छोले, चावल, कड़ी, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, वो उसी में खुश है, क्योंकि भगवान का माया का कवरिंग इतना स्ट्रांग है। सो इसी थॉट प्रोसेस पे हमने जो था लास्ट छोड़ा था, अब हम आगे पढ़ते हैं। और ये क्या है? ये वासुदेव जो है कंस को समझा रहा है कि क्यों ऐसा शोक कर रहे हो, क्यों देवकी के बाल पकड़ के तलवार उसकी गले पे रख दी है ना। साम दाम दंड भेद वासुदेव अब सब यूज करेंगे अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तो एक तर्क वो दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं कंस को कि भाई तुम ज्ञानी हो, ये राजा के पुत्र हो, कल को आज युवराज हो तो कल के तुम राजा हो, और राजा को ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका जो ऊपर का खाना होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेषी इस लोक तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष होंगे, भय का कारण बनता है। अभी जितना आप यहाँ पे द्वेष करोगे, किसी से भी करोगे, तो जब आप यमराज के मुखामुखी होगे, तब तब आपको भय लगेगा। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुयायी विनय किया कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह के शुभ घड़ी का स्मरण कर कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम्हें उससे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। और फिर अब वासुदेव क्या कह रहे हैं, अरे भाई तो छोटे भाई बहन की रक्षा तो अपने पुत्र पुत्री की तरह करनी चाहिए, और तुम ऐसे कर रहे हो। और अगर तुम इसको मार भी देते हो तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत थू थू हो जाएगी कि भैया कंस कल को राजा बनेगा, देखो अपनी बहन को मार दिया इसने। इस प्रकार वासुदेव ने सपुदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया।
किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सुउपदेश परवाह नहीं करते। वे प्रतिबद्ध चोर की तरह होते हैं। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से असुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी स उपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। देवता में भी तथा असुरों में यही अंतर है। जो लोग सु उपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और जो ऐसे सु उपदेश को ग्रहण करके अक्षम्य होता है, वह असुर कहलाता है। जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी को किस तरह रक्षा करे। संकट आसन होने पर बुद्धिमता व्यक्ति ही चाहिए कि यथासंभव वे इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे। किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो फिर उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल होए तो इसमें उसका दोष नहीं है। वासुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे। इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुए तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसे कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु उस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इसका कोई निश्चित नहीं इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर में संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई निश्चितता नहीं है कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ से संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है, तो वह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव में एक वृक्ष को फालूं कर दूसरे पे चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए ये जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्होंने एक मृग की प्राप्ति और चिरस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगला जन्म मृग के शरीर का धारण करना पड़ा। तो यहाँ पे वसुदेव सोच रहे हैं, अभी तो ये इनके इन प्रकार है ना, मुझको देवकी को बचाना है और फिर संतानों के बारे में बाद में सोचूंगा। और यदि ये निश्चित है, विधि का विधान है कि मेरी संतान कंस को मारेगी ही मारेगी, तो फिर मैं चिंता ही ना करूं, देवकी के भी प्राण बचेंगे और मेरी संतानों के भी प्राण बचेंगे, है ना। तो हमें अपना कर्तव्य जितना हो, तो हमें पता है कि जो फल है वो भगवान देंगे, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें भगवान से भी सेवा नहीं लेनी चाहिए। हमें कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि वो पूरा कार्य हमारे ही पुरुषार्थ पे डिपेंड होता है, और फिर जो उसका रिजल्ट है उसके लिए हमें भगवान पे सरेंडर होना चाहिए कि अब हमारे पुरुषार्थ का कोई उसमें वैल्यू नहीं है। अब भगवान की इच्छा है, भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, उनकी इच्छा है, वो अगर देंगे वेल एंड गुड, अगर नहीं देंगे देन ऑल्सो वेल एंड गुड। लेकिन कार्य करते समय, सेवा करते समय हमें अपना पूर्ण जोश, पूर्ण पुरुषार्थ उसमें लगा देना चाहिए। और ये भी दिखा है कि कर्तव्य करते हुए भी हमें नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जिस प्रकार इस शरीर में भी यदि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा अगला जीवन कहाँ होगा, भगवान हमें कहाँ पुट करेंगे। क्या हम, हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी तो हम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, या फिर हम इसी संसार में ऊपर नीचे घूमेंगे, तो हम ये निश्चित नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है राजा भरत का, उन्होंने वर्ण आश्रम के सारे नियम पालन किए, वानप्रस्थी हो गए, सन्यासी हो गए, लेकिन एंड मोमेंट पे भाव स्थिति में आ गए थे, लेकिन एंड मोमेंट में किससे आसक्ति हो गई, एक मृग से, एक हिरण से इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि उस आसक्ति के कारण वो अगला जीवन उनको हिरण का मिल गया। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस के सम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति को चाटुकारिता करनी पड़ती है। चाटुकारिता का मतलब क्या होता है?
जाके थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, बटर करना पड़ता है, बटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अभी उनको अपनी वाइफ को बचाना है। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। ये इसको कूटनीति कहते हैं, चाणक्य ने भी इसके बारे में लिखा है। यद्यपि वासुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय तथा इसलिए उस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरा की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु ये खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने के कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर अवश्य कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनसे तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष का संतान तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले गए। कहा जाता है कि वासुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखने चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंप के वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ कुछ दयादृढ़ हो उठा। वह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसी महान आत्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसे विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करते हैं। इससे विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने से कभी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकते हैं। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकते हैं। कंस जैसा नरशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। तो यहाँ पे वासुदेव और कंस के चरित्र का बिल्कुल कंपैरिजन किया गया कि वासुदेव कभी भी ये नहीं सोचते है कब अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं सेवा करूंगा, मैं कब कब मेरे पास समय होगा तो मैं करूंगा। जो उनको करना है, जो उनका कर्तव्य निष्ठता है, वो उसको वैसे ही करते रहते हैं। और कंस जो है वो निष्ठुरता, क्रुएलिटी से पीछे हटता नहीं है ना। तो वासुदेव ने ये नहीं सोचा, और कंस भी एक टाइम पे तो इम्प्रेस ही हो गया था कि वासुदेव अपना वचन निभा रहे हैं, देवकी के जैसे पुत्र होते जा रहे हैं और वासुदेव उनको अपने अमर को देते हुए जा रहे हैं। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे हैं, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, मेरे प्रिय वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव ने अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास ना करें। जो लोग अनियंत्रित इंद्र तृप्ति से आसक्त है, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। जो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि मेरे को कैसे होगा, वो कभी भी वचन दे के भी, प्रोमिसेस करके भी तोड़ देते हैं। उनके प्रोमिसेस पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर
दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। श्री नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल हैं एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरी ओर वासुदेव उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी विष्णु कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतन सभी वास्तव में देवता हैं। श्री नारद मुनि ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबके सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तक उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि ने विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करते ही कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वासुदेव या बहन तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागृह में डाल दिया। वासुदेव तथा देवकी लोहे की साकले पहने कारागार में प्रविष्ट एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को श्री विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। अब 8वां पुत्र में विशेष रूप से भयभीत था, किंतु श्री नारद मुनि ने आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारने की श्रेयस्कर होगा। कंस को इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध कर दिया। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक ना था, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंदा अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में काल नेमी नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया है कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। क्योंकि श्री कृष्ण इसी परिवार में जन्म लेने जा रहे हैं, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की भांति श्री कृष्ण के हाथों ना मारा जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो कंस था, पहले तो बोला कि जाओ तुम अपने पुत्र को ले जाओ, वासुदेव को कहते हैं अपने पुत्र को ले जाओ, मेरे को तो पहले पुत्र से क्या, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा आचरण देख के कि तुम बिना किसी लोभ के अपने पुत्र को ले आए मुझे मारने देने के लिए, तुम इसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो 8वें पुत्र से दिक्कत है ना। लेकिन वासुदेव प्रसन्न तो थे, लेकिन उनको पता था ये इंद्र तृप्ति कर रहा है, ये कभी भी पलटी खा जाएगा। और यही हुआ। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा तुम्हें पता है वासुदेव के सारे जो घर वाले हैं, जो उनके कजन ब्रदर्स हैं, नंद बाबा, वहां ग्वाले, ये सब देवता हैं। तो उसने 2+2 करा कंस ने कि अगर वो सब देवता हैं तो जो इसके पुत्र हो रहे हैं, चाहे वो पहला पुत्र है चाहे वो दूसरा पुत्र है, ये भी देवता होंगे और ये फिर कृष्ण का साथ दे सकते हैं, या ये विष्णु भी हो सकते हैं। तो फिर उसने फिर से उनके पुत्र को बुलाया और मारा। और प्रतिवर्ष जब देवकी एक एक पुत्र को जन्म देती तो ये कंस उनको मारता रहा, है ना। और नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे भगवान कृष्ण जल्दी आए, है ना। क्या होगा कि एक पुत्र बच गया, 2, 6 पुत्रों, 7 पुत्रों को नहीं मारा, तो वो क्या होगा, कंस के द्वारा उनके ऊपर कृपा हो गई, उनकी सेवा हो गई। और ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं कि साधु की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर वो उसको मार नहीं सकते थे। और यहाँ अगर कंस का पाप का घड़ा जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी भरेगा, तभी तो भगवान कृष्ण जल्दी आएंगे, शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे। और वासुदेव और देवकी भी क्यों पुत्र उत्पन्न करते रहे, जब उनको पता है उनका बच्चा मर रहा है, तो फिर भी वो क्यों ट्राई करते रहे, वो इसलिए करते रहे कि ताकि उनको पता रहे कि भाई भगवान की सेवा का कार्य लगा है और ये कार्य उनको करना है ना। और कंस ने भी वासुदेव और देवकी को अलग अलग नहीं करा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दोनों को इकट्ठे ही नहीं रखते। नहीं, अभी तो कंस को पता था कि उसके मारने वाले का स्रोत कहाँ है, इन्हीं का पुत्र होगा। अगर उनको अलग अलग करेगा तो कृष्ण तो छलिया है, किसी से भी उत्पन्न हो जाएगा, कहीं पे भी उत्पन्न हो जाएगा। अभी क्योंकि उसने ऐसा ओपन चैलेंज दिया कि वो इन्हीं का पुत्र बन के आएगा, तो कंस कह रहा है हाँ अभी मुझे पता है इसी इसी खड्डे में से सांप निकलेगा। अगर ये खड्डा बंद कर दूंगा तो मेरे घर में किसी भी खड्डा कहीं हो गया तो सांप निकल के डस गया, तो इससे अच्छा मुझे पता है इसी खड्डे से लिखूंगा तो ओपन रखता हूं ताकि सर पाए और उसको मार दूं। और उसके बाद नारद जी ने क्या किया, अग्नि में घी डाल दिया। उसको कहा अरे भाई तू पहले पिछले जन्म में काल नेमी था
और तू काल नेमी था, इस वजह से तेरा वध भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ है। तो अभी ये तो उसको हिल गया कि मेरे को पिछले जन्म में भी विष्णु ने मारा है, इस जन्म में मैं वो गलती नहीं करूंगा। तो ये जो काल नेमी था, ये हिरण्यकशिपु के वंशज में से था, है ना। जैसे प्रहलाद उनके थे, तो काल नेमी भी एक जनरेशन नेक्स्ट था। और काल नेमी ने क्या किया, तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और उनको प्रसन्न करके वर लिया। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रुष्ट हो गया। वो कहता है, जब मैं यहाँ का राजा हूं, तो तेरे को वर लेने के लिए ब्रह्मा की तपस्या नहीं करनी थी। तूने ये गलत काम किया, तुझे वो ब्रह्मा की तपस्या नहीं करनी थी, बिल्कुल भी नहीं करनी थी। तो काल नेमी, हिरण्यकशिपु ने उस काल नेमी को जो है आ, आ, ये बोला कि तुम जो है, तुम अपने 6 पुत्रों को मारोगे, तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम उनको मारोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, है ना। काल नेमी को ये श्राप हिरण्यकशिपु ने दिया। अभी काल नेमी तो मर गया, पिछले जन्म में तो वो कर नहीं पाया। तो ये जो देवकी के पहले जो 6 पुत्र थे, ये काल नेमी के ही पुत्र थे, जो जो आए थे इस जन्म में देवकी के पहले 6 पुत्र बन के। और जो ये 6 पुत्र हैं, ये 6 अनर्थ को दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मत्स्य मद। ये सारे इन 6 अनर्थों को दर्शाते हैं। जब ये अनर्थ, क्या ये भगवान ने कैसे दिखाया, क्या होता है, वाई कृष्णा केम एज अ 8th बेबी। पहले 6 जो थे ये अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मदा मत्सर्या और अहंकार, ये 6 लोभ हैं, है ना। ये 6 जिसको क्या कहते हैं, जो हमारे बॉडी के कल्मश है, ये हमारी बॉडी के, जिसको अभी मैं क्या वर्ड बोल रही थी, हम्म, अनर्थ, ये हमारी बॉडी के अनर्थ है, हमारे हृदय के अंदर छुपे हुए अनर्थ हैं। तो पहले ये 6 हटेंगे, तो फिर क्या होगा, गुरु का आवरण होगा। फिर 7th कौन आए, संकर्षण आए, बलराम जी आए। बलराम जी क्या है, ये गुरु है। और गुरु के आने के बाद 8वें कृष्ण क्यों आए, क्योंकि जब गुरु आते हैं लाइफ में, तो ही भगवान कृष्ण आ सकते हैं, गुरु ही कृष्ण से मिलवा सकते हैं। तो ये जो पहले 6 थे, ये अनर्थ थे। और ये कौन थे, तुम्हें पता है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे 6। ब्रह्मा जी जब पृथ्वी उत्पन्न कर रहे थे, तो ये ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे। और जब इन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, जब उन्होंने सरस्वती को उत्पन्न किया, स्त्री को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी उन्हीं के प्रति जो बहुत आकर्षित हो गए, और ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे भागने लगे। तो ये 6 पुत्र जो हैं, ब्रह्मा के ऊपर हंसने लग गए। अरे देखो पापा का क्या हाल हो गया, अपनी बेटी के पीछे आसक्त हो गए, कैसे लस्तीमान की तरह भाग रहे हैं, ये हंसने लगे। तो इनको श्राप लग गया कि तुम जो है असुर कुल में जन्म लोगे। और ये काल नेमी के 6 पुत्र बन के आए। लेकिन अब हिरण्यकशिपु ने भी काल नेमी को दे रखा था कि कि तूने ब्रह्म, जबकि हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर पाया। लेकिन जब वो कहता था, अब मैं भगवान बन गया हूं, अब तुम मेरी तपस्या करो, मेरे से वर लो, अब तुमको ब्रह्मा विष्णु ये देवता कैटेगरी उस जगह जाने का ही नहीं, है ना। जैसे नॉर्थ कोरिया में शासन चल रहा है ना आजकल, पहले हिटलर का शासन होता था, हिटलर कहता था मैं हूं तुम्हारा करता धरता, कहीं नहीं जाने का, बाकियों को मार दो। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में भी चलता है, वहां पे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है नॉर्थ कोरिया में, कि अगर आपके घर में आग लग जाए और वहां पे जो डिप्लोमेट होती है उसकी फोटो लगी होती है, या वहां के जो भी अफसरों की फोटो लगी होती है, आपको वो फोटो बचानी है। आप अपनी धनराशि, अपना बच्चा जलता हुआ छोड़ दो, लेकिन यदि आपने वो फोटो नहीं बचाई उनकी, तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, आपको उसके नाम का, जैसे हम भगवान की माला, तुलसी माला कंठी पहनते हैं, वहां पे वो उनका फोटो का लॉकेट पहन के चलते हैं। और कभी भी बीच में चेकिंग हो जाती है, और अगर आपके पास वो नहीं मिला, तो आपको मृत्यु दंड मिल जाएगा। आप फोन नहीं रख सकते, इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, ताकि आपको उसके बारे में खबर ना मिले। मीडिया उसके बारे में अच्छी चीज बताएगी। नॉर्थ कोरिया के जितने भी एथलीट्स हैं, जो बाहर के कंपटीशन में फाइट करने जाते हैं, उनकी जो, मतलब जैसे ओलंपिक्स हो गया या कुछ भी ऐसा गेम्स हो गया, उनके माँ बाप या परिवार को क्या करते हैं, वहां पे बंदी बना लेते हैं, कि अगर वो हार के आया तो तुम में से एक जने को मार देंगे। मतलब इतना प्रेशर, इतना तानाशाही है। वैसे ही उस समय हिरण्यकशिपु का हो गया था। और हिरण्यकशिपु ने अपने ही पोते को कहा, अरे काल नेमी, तू ब्रह्मा से वर मांगने क्यों गया है, वर मांगाया कोई नहीं, अब तू अपने 6 पुत्रों का नाश करेगा, और यही तेरा दंड है, ताकि आगे तेरी प्रोजनी ना बने, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, वर चाहिए था तो मुझसे लेता।
और यही ब्रह्मा के मानस पुत्र काल नेमी के 6 पुत्र बन के आए। उस अवतार में जब तक वो अपने पुत्रों को मार सकता, क्योंकि उसको श्राप था, तब तक भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया था। अब वो पेंडिंग था श्राप, तो वो इस जन्म में आया। अभी वो काल नेमी के ही 6 पुत्र थे, लेकिन इस बार वो कंस के थ्रू ना आके देवकी के पहले 6 हमारे अनर्थों के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान देखिए एक तीर से कितने निशाने करते हैं। तो ये कथा इसमें नहीं दी हुई, लेकिन ऐसा है असली में। तो दीज आर द सीक्रेट्स कथा। हमें लगता है हमें कृष्ण कथा पता है, हमें कृष्ण कैसे हैं, क्या हो रहा है, सब हमें पता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कृष्ण के अवतार के पीछे पहले देवकी के 6 पुत्र क्यों गए, कृष्ण नहीं बचा सकते थे, ऐसा प्रश्न किया जाता है। कैसे भगवान है अपने भाइयों को नहीं बचा पाए, 8वां क्यों बन के आए, पहला बन के आते। तो उसका उत्तर ये है, कथा के पीछे कथा है। तो सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वे युद्ध भोज तथा अंधवंशियों का प्रमुख राजा था। अभी कंस भी ना ये माइंडसेट के साथ आया कि मेरे को पिछली बार कृष्ण ने मारा था ना, और अभी ये जो विष्णु है, ये कृष्ण है, ये इस यदुवंश में जन्म ले रहा है, मैं पूरे यदुवंश का नाम खराब कर दूंगा, ये यदुवंश ही खत्म कर दूंगा, है ना। तो उसने अपने पिता को उग्रसेन, जो उसको मना कर रहे थे ऐसा नहीं करो, उसको उनको भी बंदी गृह बना दी, बंदी में बंधक बना दिया। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वे युद्ध भोज तथा अंधक वंशियों का प्रमुख राजा था। उसने वासुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इवन वासुदेव के पुत्र जो पिता थे शूरसेन, उनका राज्य भी हड़प लिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अब हम करते हैं सेकंड चैप्टर पे, देवताओं द्वारा गर्भ स्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अब भगवान गर्भ में आ रहे हैं, तो पढ़ते हैं। राजा कंस ने न केवल यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्य तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उनके नाम थे प्रलम, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मृष्टिक, अरिष्टिक, द्विंद, पूतना, केशी तथा धेनुका। तो देखो उसने क्या ना कि सारे जो राजा अच्छे से शासन कर रहे थे वैदिक नियमों के हिसाब से, उन पे तो कब्जा किया, साथ में क्योंकि उसका स्वभाव असुरी था, तो उसने असुरों के साथ भी कर लिया। और यहाँ आप जिन जिन के नाम देख रहे हो, आगे आने वाले समय में उसने कृष्ण को मारने के लिए उनको भेजा, बक्वासुर को, पूतना को, प्रलंबासुर, तृणावर्त, इन सबको भेजा और इन सबका वध भगवान ने किया। उस समय जरासंध मगध प्रांत, जरासंध जो था मगध प्रांत, जो आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु भोज तथा अंधक राजा विविध राज्य तथा कुरु, पंचाल, केकई, शैलव्य, विदर्भ, निषेध, विदेह तथा कौशल्य राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उनके साथ भोज तथा अंधक राजाओं की एकता को ध्वस्त कर दिया। तो ये 3 जो राज्य थे, ये अपने आप में अटमोस्ट फ्रेंडशिप रखते थे। कौन से? यदु, भोज और अंधक। इन तीनों राज्यों पे कंस ने अपना शासन कर लिया। और ये सब जो है कुरुक्षेत्र, ये सब हस्तिनापुर चले गए, कि कई पंचाल, कुरु, इन सारे राज्यों में जाके शरण करने लगे, और बेसिकली कंस ने इनकी जो एकता थी वो हटा दी, और उसने जरासंध से भी दोस्ती कर ली। जरासंध ना उस समय का बहुत बलशाली राजा था। जरासंध को लगा कि मैं अभी ये कंस को भी हरा दूंगा। जब कंस को ऐसा पता चला कि जरासंध आ रहा है, और उसको भी पता था यार जरासंध का भी जो दिमाग है वो आसुरी है, मेरी तरह है ना, तो मैं इसको थोड़ा अपना शत्रु क्यों बनाना, मित्र बनाना। तो कंस क्या करता है, रोज क्या करता है,
कंस बैठा है मथुरा में और जरासंध बैठा है बिहार में। तो कंस ने क्या किया, हाथी लेके उनकी पूंछ मोड़ के इतनी तेज फेंकता था कि वो जो मथुरा से जो थे वो बिहार में जाके हाथी गिरते थे। और रोज वो ऐसे कर रहा था, पूरे दिन वो ऐसा करता था। तो जो बिहार के राजा थे उस समय जरासंध, तो उनको लगा कि यार इंद्र देवता पानी की बारिश करते हैं लेकिन ये हाथियों की बारिश कैसे हो रही है, हाथी पे हाथी गिर रहे हैं उनके राज्य में। फिर जब पता करवाया तो उनको पता चला कि अरे ये तो कंस कर रहा है। तो जरासंध बड़ा खुश हुआ, है ना, दूसरे की दुष्टता देख के जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो खुश होता है, अरे तू भी राक्षस है, तू भी ऐसे मारता है, तू भी चीड़-फाड़ करता है, चल मैं भी चीड़-फाड़ करता हूँ, चल एक और एक 11 हो जाते हैं। तो जरासंध बहुत खुश हुआ, उसकी दो बेटियां थी आपती और प्राप्ति। उसने कहा मैं कंस के साथ इनका विवाह कर दूंगा, क्योंकि कंस के बाहुबल बहुत था, उसके एक एक बाजू में 10,000 हाथियों का बल था। तभी वो एक एक हाथी को यूं ऐसा फेंकता था बारिश की तरह, उसने अपना बाहुबल ही तो दिखाया। तो जरासंध ने उसका ससुर बन गया, आपती और प्राप्ति की शादी जो है कंस से कर दी गई। और यहाँ कंस पूरा पॉलिटिकल पावर, असुरों के साथ पूरी राजनीति, अपने आप को जिसे कहते हैं एक छत्र राजा बनाने में लगा हुआ है। और प्रजा के ऊपर इतना जिसको कहते हैं क्रुएलिटी कर रखी है कि बस प्रजा बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, जबकि ये उसी के पुत्र थे, कालनेमी के वो 6 पुत्र, तब कंस को अनेक मित्र तथा परिजन उनके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना करी कि वह जघन्य कर्म को त्याग दे। किंतु बाद में वे सब कंस की प्रशंसक बन गए। पहले जो कंस से डरते, पहले कंस को जाके सलाह देते थे मत करो, गलत है, बच्चे को मार रहे हो, नवजात शिशु को। देखिए यदि कोई व्यक्ति, युद्ध का भी ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपना सुरक्षा नहीं कर सकता तो उस पे वो हथियार नहीं हटाया जाता। युद्ध भूमि में जो तलवारबाज है वो तलवारबाज से ही लड़ते हैं, जो रथ पे है वो रथ वाले पे ही लड़ते हैं, जो हाथी पे है वो हाथी। तो दैट वाज अ नियम, मतलब आपका जो पावर होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी आप युद्ध अच्छे से कर पाएंगे। उसी में जो है प्रतियोगिता हो सकती है, उसी में युद्ध कौशल देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं अरे नवजात शिशु हैं, ये अपने आप को बचा नहीं सकते, कंस तुम इनको क्यों मार रहे हो। लेकिन कंस उनको मारता ही जा रहा था, मार ही रहा था। वो क्या, और बाद में यही लोग कंस के डर से उसके प्रशंसक हो गए, भाई अपनी मृत्यु से बचने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, चाहे नवजात शिशु को क्यों ना मारना पड़े। जब देवकी की 7वीं बार गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण के पूर्ण अंश प्रकट हुए। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वह हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ में वह खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के लिए विशेष रूप के स्वामी हैं। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है श्री भगवान ने अनेक शक्तियां हैं, परस्य शक्ति विविध श्रुत है। वे विभिन्न शक्तियां 12 तरह भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो